अग्निवीरों के लिए नया नोटिफिकेशन जारी। अग्निवीर एक पहेली है इस देश के अंदर, भारतीय सेना के अंदर। यहां पर तकरार है पक्ष और विपक्ष को लेकर। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसा। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनके पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया, उनको आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया। This is the reality our Agniveers face under the Modi government's Agnipath scheme. कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते थे तो कम से कम उन्हें बेइज्जत करने का काम तो नहीं करना चाहिए था भारतीय सरकार को। अब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया। कहां गया? अदानी जी की जेब। और उनका सपना तोड़ने का काम मोदी सरकार ने बखूब किया। पहले तो उनके ऊपर थोपा अग्निवीर जैसी योजना जो ना युवाओं के लिए सही थी और ना ही देश की सुरक्षा के लिए सही। सरकार के सामने एक चुनौती है कि आखिर अग्निवीर अगले साल उनको कितना रिटेंशन करना है, कितना बाहर भेजना है। इसके ऊपर काफी चर्चा हुई और बाद में निकल के आया कि 75% को बाहर जाना होगा और 25% रहेंगे। जैसे कि पहले अनुमान और अंदाज लगाया जा रहा था, लगभग 70-75% रुक सकते हैं और 25% जा सकते हैं। लेकिन ज्यादा इसके ऊपर चर्चा हुई आर्मी कमांडर कॉन्फ्रेंस में, जब सोचा कि बहुत बड़ी चीजें निकल के आएगी, लेकिन निकला कुछ नहीं, जैसे था वैसे ही हुआ, ज्यादा कोई बदलाव नहीं हुआ। उसके बाद अब सरकार को यह चिंता सताने लगी है कि आखिर ये बाहर जाएंगे 75% अग्निवीर, कहीं हमारी और बेइज्जती न हो, थू थू न करा दें। इनको नौकरी और सम्मान देना जरूरी है। जैसे कि बड़ी बड़ी बातें की जा रही थी कि आपको आरपी गेट पर के आपको पैरा सीएपीएफ में नौकरी मिलेगी, आपको पुलिस डिपार्टमेंट में नौकरी मिलेगी। लेकिन अब जो अधिसूचना जारी हुई है और उस पर उन्होंने कहा है कि 10 प्राइवेट सिक्योरिटी यानी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों को कहा गया है कि आप सुनिश्चित करें कि आप इन्हें नौकरी दें। और इसी के ऊपर कांग्रेस अग्रेसिव हो गई है और कर्नल रोहित चौधरी और राहुल गांधी जी धड़ाधड़ सरकार के ऊपर वार कर रहे हैं और कहा है कि कोई बात नहीं, आप कितना भी बदलाव कर लो, जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन हम इस पर पूर्ण विराम लगा देंगे। अग्निवीर 4 साल की अपनी सेवा पूरी कर वापस आएंगे और उनके सपनों पर, उनके भविष्य पर सबसे बड़ी चोट मोदी सरकार ने इस नोटिफिकेशन के जरिए दी है, मारी है कि वो 4 साल सेना में अग्निवीर रहे, आप सिंदूर में काम किया, लेकिन अब उनको मिनिस्ट्री ऑफ होम के नोटिफिकेशन के जरिए सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर उनकी एब्जॉर्प्शन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज में करनी शुरू कर रहे हैं। यह शर्मनाक बात है। क्या आप चाहेंगे देश का सैनिक जो 4 साल तक देश की सेना के अंदर काम करके आया है, क्या वो किसी अंबानी और अडानी की सेना के अंदर, प्राइवेट सेना के अंदर जाकर या उनकी सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाकर सिक्योरिटी गार्ड का काम करे? ये भविष्य देश के और बिहार के युवाओं ने क्या अपने लिए देखा था? नहीं देखा था। ये नोटिफिकेशन कहता है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम का है और ये कहता है आखिर में कि ये होम सेक्रेटरी की इजाजत से इशू किया हुआ नोटिफिकेशन है। हम इसकी कॉपी आपको देंगे। इसका मतलब ये अमित शाह जी की नाक के नीचे ये नोटिफिकेशन उनकी हामी के साथ निकला है। मोदी साहब की जो नेशनलिज्म है, राष्ट्रवाद है, झूठा डकोसला है, उसके नीचे ये नोटिफिकेशन निकला है। इस नोटिफिकेशन को कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से सिरे से खारिज करती है, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, सारे देश के साथ संवाद करने के बाद एक कंक्लूजन पे पहुंचे थे और जय जवान कैंपेन पूरे देश में चलाया गया, जिसके अंदर कहा गया कि अग्निवीर योजना देश की सेनाओं के लिए, सुरक्षा के लिए घातक है, उसको जाना होगा। अग्निवीर योजना को कांग्रेस पार्टी खत्म करेगी और अग्निवीरों को रेगुलर करेगी। और इसके साथ जो 1.5 लाख बच्चे अग्निवीर योजना लाने के समय में जो लोग आर्मी और एयरफोर्स के अंदर नियुक्तियां पा चुके थे, उन लोगों की ज्वाइनिंग रोक दी गई थी, उनको ज्वाइनिंग देने का काम करेगी।
हम नहीं चाहते कि अनट्रेंड सोल्जर इस तरीके से सरवाइव करें। हम नहीं चाहते कि आप बातें करते हो ऑपरेशन सिंदूर में बड़ा योगदान रहा, लेकिन आप इनको कुछ दे नहीं पा रहे। जब जैसे ही उन्होंने एक चार्ट निकाला कि अग्निवीरों को पेंशन मिलती है, बोलो नो, ग्रेच्युटी मिलती है नो, फैमिली पेंशन नो, बच्चों की शिक्षा नो, परिवार की देखभाल नो। मोदी जी और उनके मंत्रियों को सब कुछ मिलता है, हर महीने पेंशन मिलती है, मुफ्त बिजली मिलती है, आजीवन मुफ्त आवास मिलता है, इलाज मिलता है, सारा कुछ उन्हें मिलता है। इसके साथ ही एक सर्वे की रिपोर्ट भी जाहिर कर दी कांग्रेस ने। उन्होंने कहा है जरा देखिए सर्वे की रिपोर्ट, इसमें अग्निवीर क्या कह रहे हैं, सेना क्या कह रही है और दूसरी एजेंसियां क्या कह रही हैं। उन्होंने कहा है ये अनट्रेंड लोग हैं, स्ट्रेस ज्यादा है, फ्यूचर सिक्योर नहीं है, क्योंकि उनके साथ फाइनेंशियल बैकअप भी नहीं है। तमाम चीजों की बातें जैसा कि उन्होंने कहा है। अब आगे अग्निवीरों के लिए क्या होने वाला है जरा देखें। पूर्व अग्निवीरों की भर्ती सुनिश्चित करें। अब पूर्व अग्निवीरों की भर्ती, अभी अग्निवीर पूर्व हुए नहीं है लेकिन भर्ती सुनिश्चित करें। निजी सुरक्षा एजेंसियों को केंद्र का निर्देश, ये है बजट। अब सुनो इसके ऊपर, आप अग्निवीर हैं तो सुनिए, और आप अग्निवीरों के बारे में, पूर्व अग्निवीरों का नाम आ गया लेकिन अभी कोई पूर्व हुआ नहीं है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों का एक एडवाइजरी जारी की है कि पूर्व अग्निवीरों की निजी सुरक्षा एजेंसियों, प्रशिक्षण संस्थानों में भर्ती को सुनिश्चित करें, क्योंकि उनके पास सशस्त्र बलों में काम करने का अनुभव है। यह कदम पूर्व अग्निवीरों के कैरियर की प्रगति को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। जून 2022 में शुरू की गई अग्निपथ योजना का उद्देश्य तीनों सेनाओं की आयु प्रोफाइल को कम करना। इस योजना के तहत 17 से 21 वर्ष के बहुत सारे युवा अग्निवीर के भर्ती हुए 25% को रखा जाएगा और 75% जो कि पहला बैच अगले साल निकल रहा है 2026 में। अग्निवीरों को प्राथमिकता देने का निर्देश जारी किया गया है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी पत्र में कहा गया है कि सरकारी विभाग, बैंक आदि की सुरक्षा प्रदाता एजेंसियों को अग्निवीरों में प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट की धारा 10 और 3 के अनुसार निजी सुरक्षा एजेंसियों को उन व्यक्तियों को प्रायोरिटी देना चाहिए जिन्होंने सेना, नौसेना, वायुसेना, सशस्त्र बलों में सेवा की है। पत्र में उल्लेख किया गया है कि अग्निवीरों के पास 4 साल का अनुभव है, जिससे उन्हें निजी सुरक्षा गार्ड पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्ति में प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में पूर्व अग्निवीरों के लिए 10% रिक्तियों को आरक्षित किया गया है। कई केंद्रीय सरकारी एजेंसियों, विभागों ने पहले पूर्व अग्निवीरों की भर्ती योजनाओं की घोषणा कर दी है, और जिसमें हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश उन्होंने आरक्षण, पुलिस में आरक्षण देने का वादा किया। यानी आपको पुलिस में नौकरी मिलेगी, पैरामिलिट्री फोर्सेस में निकलेगी और निजी सुरक्षा एजेंसियों में निकलेगी, पीएसओ में है। तो आपके लिए पहला बैच के लिए मेरे हिसाब से यानी मंजिल सिंपल है। लेकिन सेना ने तो कहा है कि भाई अब अग्निवीर का हिसाब किताब है बराबर। जिस तरीके से उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, चर्चा चल रही थी कि उसमें से बहुत सारे अग्निवीर रखे जाएंगे, लेकिन शायद सरकार ने नहीं माना। क्यों नहीं मान रही सरकार? क्योंकि कांग्रेस इसका लाभ पॉलिटिकली उठाना चाहती है, सरकार इस तरीके से एज नहीं देना चाहती। आपकी क्या राय? जरूर करें कमेंट्स। धन्यवाद। देखिए, अगर देश के सैनिकों को ऑप सिंदूर के अंदर अच्छा काम करने की, अगर उनको कोई प्रोत्साहन नहीं दे सकते थे, तो कम से कम उन्हें बेइज्जत करने का काम तो नहीं करना चाहिए था भारतीय सरकार को। यह आपके सामने है। सरकार सामने से कहती है, अमित शाह जी कहते हैं कि हम सरकारी नौकरियां अपने अग्निवीरों को देंगे। आपने उनके मंशा को जिस तरह से देखा कि अग्निवीर योजना, जिस तरह से राहुल जी कहते रहे हैं कि पेंशन को काटकर कम ट्रेंड सोल्जर्स देश को दिए जा रहे हैं, और इस पेंशन को कहीं ना कहीं अडानी, अंबानी और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों के जो भंडार है उनको भरा जा रहा है। नेशनल सिक्योरिटी को खतरा है। तो आज आपके सामने ये नया एक नोटिफिकेशन है, जो अभी ऑप सिंदूर खत्म नहीं हुआ है। सरकार कहती है ऑप सिंदूर जारी है। ये भी कहती है कि अग्निवीरों ने बहुत अच्छा काम किया। 3000 अग्निवीरों ने आर्मी एयर डिफेंस के अंदर जिस S-400 या एयर डिफेंस सिस्टम को चलाकर
देश की सुरक्षा को चाक चौबंद किया है, उन अग्निवीरों को अगले साल से जब वो रिटायर होकर आएंगे तो इस भारतीय सरकार ने वायदा किया था कि हम उनको सरकारी नौकरी देंगे, लेकिन आज ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ होम की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ये हम आपको इसकी कॉपी देंगे। इसके अंदर उन्होंने साफ साफ तौर पे लिखा गया है कि टॉप 10 सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर, देश के अंदर अग्निवीरों को एब्जॉर्ब किया जाएगा। ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट, एब्जॉर्प्शन ऑफ अग्निवीर्स in jobs under administrative control of various ministries and departments, और ये हरियाणा गवर्नमेंट ने उसको मानते हुए आगे ये अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो पुलिस का जो महकमा है, सिक्योरिटी एजेंसीज को डील करता है, उसको ये नोटिफिकेशन जारी किया है कि अग्निवीरों को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज के अंदर जगह दी जाए। क्या आप अपने देश के सैनिक को प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी के अंदर जाते हुए देखना चाहते हैं? ये युवाओं को 4 साल, जिस तरह से अमित शाह जी ने कहा कि 4 साल हम सेना में रखेंगे, सरकारी खर्चे के ऊपर ट्रेनिंग देंगे और फिर उसके बाद प्राइवेट डिफेंस कंपनियों को ये अग्निवीर बच्चे सौंप दिए जाएंगे ताकि उनकी प्राइवेट आर्मीज बने। और आपने हाल ही में देखा है, पिछले 2 साल से जिस तरह से यूक्रेन और रशिया का युद्ध हुआ, उसके अंदर रशिया की जो रेगुलर आर्मी थी उसने प्राइवेट आर्मी, वैगनर आर्मी को एम्प्लॉय किया। ये वैगनर आर्मी कहां से आ रही है? वैगनर आर्मी पूरे देश से, पूरे विश्व से अलग अलग जगहों से लोगों को लिया जाता है, प्राइवेटली ट्रेन किया जाता है और भारी पैसा लेकर ये अलग अलग युद्धों में, चाहे वो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो या फिर वो खाड़ी के युद्ध हो, वहां पर इनको झोंक दिया जाता है।